आज हम पढ़ेंगे स्वलीनता, जिसे इंग्लिश में हम ऑटिज़्म कहते हैं। इसको हम ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। ये जो होती है एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, जिसमें बालक या कोई भी व्यक्ति अच्छे से संवाद नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति से पीड़ित जो लोग होते हैं वह दूसरों के साथ बातचीत नहीं कर पाते, समाज के साथ बातचीत करने में उन्हें कठिनाई का अनुभव होता है। स्वलीनता नाम से ही आप समझ सकते हैं कि स्वलीन मतलब अपने आप में ही लीन रहने वाला। ऐसा बच्चा अपने आप में ही लीन रहता है, ये अपने शब्दों या कार्यों से अपनी फीलिंग्स को व्यक्त नहीं कर पाता। ऐसा बालक असामान्य दोहरावदार व्यवहार प्रदर्शित करता है, यानी कि वह बार बार एक ही चीज़ को दोहराता रहता है। ये जो होता है एक न्यूरो व्यवहार स्थिति है, यानी कि मस्तिष्क का वह भाग जो भावनाओं और समझ को संसाधित करता है और उन्हें व्यक्त करता है, उसमें कुछ कमी बच्चों की पाई जाती है। अब हम देखेंगे इसके लक्षण। कुछ मरीजों में इनमें से सभी लक्षण दिखाई देते हैं, जबकि कुछ मरीजों में इनमें से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चा किस लेवल तक ऑटिस्टिक है। जैसे कि यदि हम बच्चे का नाम पुकारें तो बच्चा कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, जबकि नॉर्मली सामान्य बच्चे का नाम पुकारे जाने पर वो प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसा बच्चा बात करते समय आँखों को नहीं मिलाता, वो नीरस व रोबोटिक स्वर में बात करता रहता है, वो अकेला रहना पसंद करता है, उसमें मोटर स्किल्स की समस्या होती है, यानी कि हाथ पैर को कंट्रोल करना, चीज़ों को उठाना, इन सब चीज़ों में उसको समस्या होती है। ऐसा बच्चा ना तो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाता है, ना ही दूसरे की भावनाओं को समझ पाता है। छोटी छोटी बातों पर ऐसे बच्चे चिढ़ जाते हैं। ऐसे बच्चे 24 महीने की उम्र तक उनको हम पहचान सकते हैं, क्योंकि 24 महीने की उम्र तक बच्चा आवाज़ कर सकता है, बच्चा थोड़ा बहुत रिएक्ट करता है। पर यदि बच्चा ऐसा नहीं कर रहा है तो हम पहचान सकते हैं या हम मान सकते हैं कि उसको ऑटिज़्म की प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम इसके कारण देखेंगे। देखिए, स्वलीनता के सटीक कारणों की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। कई बार ये माना जाता है कि ये मस्तिष्क के असमान व्यवहार की वजह से हो रहा है, या कई बार ये माना जाता है कि ये जेनेटिक फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार है। पर पूरी तरह से अभी दोनों में से किसी बात की पुष्टि नहीं हुई है। इस पर अभी भी अध्ययन अनुसंधान चल रहे हैं। अब हम देखेंगे सावधानियाँ। सबसे पहले तो गर्भावस्था के दौरान उचित देखभाल की जाए। गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान और शराब का सेवन ना किया जाए। गर्भावस्था के दौरान अनावश्यक मेडिसिन स्पेशली एंटीबायोटिक्स का प्रयोग ना किया जाए। गर्भावस्था के दौरान अच्छे चिकित्सक के पास पूरा चिकित्सीय परामर्श उनसे लिया जाए, और यदि बच्चे को स्वलीनता है तो ऐसे बच्चों को पूरी निगरानी में रखा जाए। अब हम देखेंगे निदान। स्वलीनता का निदान बच्चों के विकास के संबंध में माता पिता और डॉक्टर्स के अवलोकन पर निर्भर करता है, यानी कि जितना ज़्यादा वो बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं उतना ज़्यादा वो बच्चे को समझ सकते हैं और उसकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और उसको दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें माता पिता और डॉक्टर जो होते हैं मिल करके काफ़ी हद तक समस्या को ठीक कर सकते हैं। देखिए, ये ऐसी प्रॉब्लम है जो 100% सॉल्व नहीं हो सकती, पर 99% तक हम इसको कम कर सकते हैं। स्वलीन बालकों में भी उत्कृष्ट बौद्धिक क्षमता होती है। इनका आईक्यू, कई बार ऐसे बच्चों का आईक्यू बहुत अच्छा होता है जिसका हम उनके लिए प्रयोग कर सकते हैं, जिनका हम लाभ उनके लिए ले सकते हैं कि जिस चीज़ में वो अच्छे हैं उस चीज़ में हम उनको बढ़ा करके उनकी उस उत्कृष्ट बौद्धिक क्षमता को भी प्रयोग करके उनके लाभ के लिए उसको हम प्रयोग कर सकते हैं।